बिहार चुनावों में वादों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बिहार में एनडीए के सहयोगी रही एलजेपी और बीजेपी में भी खींचतान तेज हो गई है। एलजेपी प्रमुख चिराग ने बीजेपी के बयानों को नीतीश कुमार का दबाव बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी चिराग पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। बिहार में उम्मीदवारों का ये तीखा वार जारी है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में पड़ी फूट अब आक्रामक आरोप प्रत्यारोप के दौर में पहुंच गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक भारतीय जनता पार्टी के नेता लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों पर हमला बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अलावा रविशंकर प्रसाद, बिहार के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव ने एक स्वर में चिराग पासवान पर अपने अपने बयान के मार्फत हमला बोला है और खुलकर उनके उम्मीदवारों को वोट कटवा कर डाला और भ्रम फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं की तीखी बयानबाजी पर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग ने कहा कि उनके खिलाफ बीजेपी नेताओं की बयानबाजी नीतीश कुमार के दबाव में की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एलजेपी में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला वो जल्दी थमा नहीं। चिराग की प्रतिक्रिया पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बिहार में लोजपा ने अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठी बयानबाजी सफल नहीं होगी। चिराग पासवान ने बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बयानबाजी सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी, सी, डी कोई टीम नहीं है। उधर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को वोट कटवा कहे जाने पर निराशा जाहिर की है। चिराग ने कहा कि हमारी पार्टी 20 साल पुरानी है और उसकी अपनी विचारधारा है। 2 दिन पहले आप सभी ने मेरे पिता को श्रद्धांजलि दी है। अब आप उनकी पार्टी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पिता ये शब्द सुनकर खुश नहीं होंगे। 2013 में जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त यही मुख्यमंत्री हैं जो इनका हाथ छटक कर गए थे। यही मुख्यमंत्री हैं जो निमंत्रण देकर इन्होंने उनके आगे से थाली छीन ली थी। निरंतर इन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया। धारा 370 की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। ट्रिपल तलाक की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। सीए, एनआरसी को तो लेकर इन्होंने हद ही कर दी। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह देश भर में घूम घूम कर इसके ऊपर फैले हुए भ्रम को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ये विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। इससे पहले चिराग पासवान ने कहा था कि वो बिहार में जदयू को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं और बीजेपी एलजेपी की सरकार बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी जीतती है तो हम उसकी भी खुशी मनाएंगे, अगर हम जीतते हैं तो हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। ये लोग कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना कर लें, प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल ना कर लें। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? कौन सा मेरा प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है? आप कोई मुझे ऐसा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, मेरी प्रचार सामग्री, मेरा मैनिफेस्टो अभी कल परसों मैं रिलीज कर रहा हूँ, कहीं पे दिखा दीजिए जहाँ पे मैंने तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। किसी के, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कुछ कहने से मैं तो यहाँ तक स्वतंत्रता देता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की रैली जब होगी तो प्रधानमंत्री के भाषण में भी मेरे खिलाफ अगर उनको जो 2-4 लाइनें अगर उनको ऐड करवानी है, जरूर ऐड करवाएं। अगर ये मेरे मुख्यमंत्री को खुशी देती है, जरूर ऐड करवाएं। प्रधानमंत्री से भी मेरे खिलाफ अगर उनको बुलवाना है, जरूर बुलवाएं। पर मैं पुनः दोहराऊंगा कि मैं संकल्पित हूँ कि 10 नवंबर को भाजपा का ही मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा और भाजपा लोजपा के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार हो। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी बिहार में एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि लोजपा केंद्र में अभी भी एनडीए के साथ ही है। लोजपा नेता चिराग पासवान एक और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं।
चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी, सहयोगी पार्टियों पर आरोप और बाद में मित्रता कोई नई बात नहीं, लेकिन जनता की सेवा का दावा करने वाले ये नेता असलियत में जनता से कितना सरोकार रखते हैं, इससे बिहार का आम आदमी भली भांति वाकिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।